उज्जैन में फिर से हिंसा भड़क गई है। उज्जैन के तराना में जमकर पथराव हुआ है, आगजनी हुई है, उपद्रवियों ने बसों में आग लगा दिया है, लाठी डंडे और तलवार लेकर लोग निकल गए हैं। हालात बेहद चिंताजनक हैं, स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। उज्जैन में जो तनाव हुआ है, ये दो पक्षों के बीच में लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है। हालांकि वहां पर सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन बस में जो आगजनी की गई है, बस में जो आग लगाई गई है, उसको पुलिस फोर्स वहां बुझाने की कोशिश लगातार कर रहा है। वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, लेकिन इलाके में कितना सन्नाटा पसरा है, ये सब कुछ हो जाने के बाद वो तस्वीरें बयां कर रही हैं। उज्जैन में हिंसा भड़की हुई है, कई जगहों पर यह आगजनी की गई है और बाकी सड़कें बिल्कुल सुनसान पड़ी हैं। लोगों ने दुकानें बंद कर दी हैं इस डर से, क्योंकि वहां पर सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है। और उसी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वहीं की तस्वीर है, उज्जैन में हिंसा भड़की हुई है। हालांकि पहले से हालात जब खराब चल रहे थे, जब तनावपूर्ण हालात चल रहे थे, तो उसी वक्त पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई थी, भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात था। लेकिन उसके बावजूद ये घटना कैसी हुई, ये भी एक प्रश्न चिन्ह है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था पर ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें पूछ रही हैं कि जब वहां पर पुलिस फोर्स तैनात था तो आखिरकार ये घटना कैसे हुई। ये तस्वीरें पूछ रही हैं, ये तीन तस्वीरें पूछ रही हैं कि आखिरकार जब वहां पर चाक चौबंद इंतजामात थे, जब वहां पर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल रहे थे, जब वहां पर आला अधिकारी पुलिस के मौजूद थे, तो आखिरकार यह हिंसा क्यों हुई। क्या जरूरी इंतजामात नहीं किए गए थे, क्या लोगों को समझाया नहीं गया था। देखिए, आपकी पुलिस के अफसर तैनात है और वहां पर एक ये उपद्रवी लाठी डंडे लेकर नारेबाजी कर रहा है और जोर जोर से बोल रहा है। आप ये तस्वीरें देखिए, आपको इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लग जाएगा कि कितनी तोड़फोड़ की गई है। मोटरसाइकिल तोड़ दी गई है, खिड़कियां तोड़ दी गई हैं, लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर नारेबाजी कर रहे हैं, आक्रोश फैला हुआ है। पुलिस के अधिकारी उन्हें शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए, आप में इसमें एक वृद्ध व्यक्ति दिख रहा है जिसकी उम्र करीब 50 से 60 साल के बीच में होगी। देखेंगे हाथ में लाठी डंडा है। एक युवक, ये जो पीले रंग की शर्ट में है, इसके हाथ में तलवार है। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि तैयारी पूरी थी। आखिरकार ये हिंसा क्यों भड़की, वहां के प्रशासन पर यह सवाल है। अब तीन तस्वीरें एक बार फिर देखिए, जो अलग अलग जगहों से आई हैं, मतलब उज्जैन में ही अलग जगहों की है। एक जगह जहां लोग जमा हुए हैं, जहां पर बस फूकी गई, उसकी तस्वीर, पथराव और तोड़फोड़ की गई, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खबर तो यह भी है कि 1 दर्जन से ज्यादा 12 बसों में तोड़फोड़ की गई है। आप इससे संख्या का अंदाजा लगाइए कि कितने लोग अचानक रोड पर आ गए होंगे। उज्जैन में ये जो सांप्रदायिक तनाव फैला हुआ है। अब देखिए, कुछ और तस्वीरें आपको दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये तनाव कितना भयावह है। एक तस्वीर देखिए जिसमें यहाँ लोग जमा हो गए हैं, यहाँ पर लोग चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर। हालांकि यहाँ पर कुछ आपको रिपोर्टर्स दिख जाएंगे, यहाँ पुलिस अधिकारी हैं जो समझा के, अब देखिए इनको देखिए, ये गुस्से में कुछ चिल्ला रहे हैं, इसके हाथ में तलवार है, ये जो युवक है। तो आखिरकार जब पहले से इंतजामात थे प्रशासन के, जब पुलिस फोर्स तैनात थी, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार ये घटना कैसे हो गई। क्या वहाँ के लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने जो सूचना नहीं दी कि क्या होने वाला है। आमतौर पे सारी चीज़ें लगभग पता होती हैं, वो अपवाद का ही मामला है कि जिसमें इनको सूचना नहीं मिल पाया, नहीं तो लोकल इंटेलिजेंस को सब कुछ पता होता है। क्या वो फेल हो गया, ये भी बड़ा सवाल है। अब देखिए, 4 तस्वीरें आ गई हैं टीवी स्क्रीन पर आपके, जिसमें आपको पहली तस्वीर जो मैं दिखा रहा था, बता रहा था कि आप देखेंगे कि लोग वहां पर उग्र हो गए हैं। दूसरी तस्वीर यहाँ पर आप देखेंगे कैसे ये स्क्रैप की दुकान है, इसके आसपास की दुकानों में तोड़फोड़ की गई है और ये यहाँ पर पत्थर भी पड़े हुए हैं। तो ये तस्वीरें बताती हैं कि हालात कितने तनावपूर्ण बन गए थे। तीसरी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, आप यहाँ देखिए, जहाँ आग बुझाने की कोशिश हो रही है, यहाँ पर आग लगी हुई है। तो ये सारी तस्वीरें बताती हैं कि इलाके में हालात कितने तनावपूर्ण हैं, ये तनाव क्यों फैला और अब तक इसमें क्या की गई है कार्रवाई। इन सब सवालों का जवाब देती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। तराना में सांप्रदायिक हिंसा, बजरंग दल के कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला, हमले के बाद जमकर तोड़फोड़। ये तस्वीरें आई मध्य प्रदेश के धर्मनगरी उज्जैन से। मामला है सांप्रदायिक हिंसा का। उज्जैन जिले के तराना तहसील में 2 समुदायों में भारी विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि बात मारपीट और तोड़फोड़ तक उतर आई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल पहुंची और हालात काबू में किया। यहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल से जुड़े एक कार्यकर्ता पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जानलेवा हमला किया। हमले की खबर इलाके में आग की तरह फैली। बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता जमा हो गए और करीब 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ कर भारी पुलिस का जत्था अब भी इलाके में तैनात है। सोहेल ठाकुर युवक हैं हमारे तराना के ही, उनके साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई थी। उसमें 6 लोगों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया हत्या के प्रयास का और उनकी गिरफ्तारी के लिए हमारी टीमें लगी हुई हैं। अभी तराना में शांति है। जो युवक सोहेल है, वो सोहेल ठाकुर है, वो अभी उसको उज्जैन अस्पताल रेफर किया गया। वहाँ पर भी हमारे डॉक्टर साथी और पुलिस के साथी हैं और उसकी स्थिति अभी सामान्य है। दरअसल तराना के ही रहने वाले विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता सोहेल ठाकुर आरएसएस कार्यालय के पास बैठे हुए थे। तभी मुस्लिम समाज के कुछ लोग सोहेल के पास पहुंचे और बहस करने लगे। ये लोग सोहेल को ये कहने धमकाने लगे कि गोरक्षा के नाम पर गाड़ियां पकड़ना बंद करो वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। इसी दौरान कुछ और लोग आए और सोहेल ठाकुर पर जानलेवा हमला कर दिया। लोगों ने सोहेल पर लोहे की रॉड, चाकू और तलवार से हमला किया। इस हमले के बाद सोहेल बुरी तरह से घायल हो गया। सोहेल पर हमला होते देख उनके रिश्तेदार उन्हें बचाने पहुंचे तो उन्हें भी पीटा गया। फिलहाल सोहेल का उपचार उज्जैन जिला चिकित्सालय में चल रहा है। रिश्तेदार का आरोप है कि सोहेल को बुरी तरह से पीटा और जब इन्होंने विरोध करने की कोशिश की तो उन पर भी लोगों ने हमला कर दिया। संघ कार्यालय के पास वहाँ बैठा हुआ था तो वहाँ एक लड़का आया बात करने के लिए कि तुम जो संघ है इसमें हो, बजरंग दल में ये काम कर रहे हो, गाड़ी पकड़ने का, इसका वो काम मत करो। उसके बाद दूसरे कुछ लड़के आए, उनने आके ने उसको पीछे से चाकू वाकू लट लेके आए। किसी के हाथ में राड़ थी, सब थी, राड़ लाके ने उसके सर में मार दी। उनने मार के ने वो भग गए वहाँ से। उनके जाने के बाद में पुलिस इनको हॉस्पिटल। कितने लोग थे और कहाँ पर वार करा? 15 लोग थे, 15 से 20 लोग थे। सर में बार करा उनको। देखते ही देखते विवाद बढ़ता गया। सोहेल पर हुए जानलेवा हमले की खबर पूरे इलाके में फैल गई। ऐसे में हिंदुवादी संगठनों को जब इस बात की खबर हुई तो उनका गुस्सा फूट पड़ा। हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्रवासी ने आक्रोश जताया और करीब 1 दर्जन बसों में तोड़फोड़ डाली। कस्बे में तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए बाजार पूरी तरह बंद हो गए हैं और गलियों में सन्नाटा पसर गया है। पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इलाके में फिलहाल शांति है, लेकिन कोई भी घटना ना हो इसे देखते हुए पुलिस को तैनात कर दिया गया है। लेकिन मामला गंभीर है। गौरतलब है कि बीते दिनों में गोकशी के कई मामले सामने आए। ऐसे में गोकशी के नाम पर जानलेवा हमला होना कोई छोटी बात नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि ये विवाद आगे चलकर क्या मोड़ लेता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उज्जैन में फिर से हिंसा भड़क गई है। उज्जैन के तराना में जमकर पथराव हुआ है, आगजनी हुई है। उपद्रवियों ने बसों में आग लगा दिया है। लाठी, डंडे और तलवार लेकर लोग निकल गए हैं। हालात बेहद चिंताजनक हैं, स्थिति बेहद गंभीर बनी हुई है। उज्जैन में जो तनाव हुआ है, ये 2 पक्षों के बीच में लाठी डंडे चले हैं, मारपीट हुई है। हालांकि वहां पर सुरक्षा बल तैनात है, लेकिन बस में जो आगजनी की गई है, बस में जो आग लगाई गई है, उसको पुलिस फोर्स वहां बुझाने की कोशिश लगातार कर रहा है। वहां पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची हुई है, लेकिन इलाके में कितना सन्नाटा पसरा है, ये सब कुछ हो जाने के बाद वो तस्वीरें बयां कर रही हैं।